इक्वेशंस आप क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर आज हम एक नए प्रकार का इक्वेशन सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और कैसे इसे बनाया जाता है। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, स्टेशनरी का बिजनेस। अभी स्टेशनरी के इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है, खाली है। मतलब न लैंड है, न बिल्डिंग है, न फर्नीचर है, न स्टॉक है, न कैश है, कुछ भी नहीं है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए हमको? एसेट्स चाहिए। एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, उसके ऊपर हमने सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो वो पहले जरूर देखें। फिर भी एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि एसेट्स मतलब जो कुछ भी एक बिजनेस के पास है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, जो कुछ भी है वो क्या है? एसेट है। उसी की हेल्प से हम बिजनेस कर पाते हैं। तो आप यदि स्टेशनरी का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बिजनेस के अंदर क्या होने चाहिए? एसेट्स होने चाहिए। अभी कुछ भी नहीं है। अब ये एसेट्स कहां से आएंगे? तो एसेट्स के दो ही सोर्स होते हैं। एक ओनर, मतलब आप खुद बिजनेस के अंदर कुछ पैसे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। पहला सोर्स ये हो गया। दूसरा सोर्स है आउटसाइडर। ओनर के अलावा जो भी व्यक्ति हो गया, बैंक हो गया, कंपनी हो गई, जहां से भी उसके अलावा बिजनेस के अंदर एसेट्स आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं आउटसाइडर, या फिर उसको कहते हैं लायबिलिटी। ओनर को कहते हैं कैपिटल। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, बिजनेस के पास जो कुछ भी है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एसेट्स। जितने भी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, मशीनरी। और ये कहां से आया है? दो सोर्स हैं। या तो आपने, मतलब ओनर ने इन्वेस्ट किया होगा, तो जो ओनर ने इन्वेस्ट किया है उसे कहते हैं कैपिटल। जो आउटसाइडर से मिला है उसे कहते हैं लायबिलिटी। इज इट क्लियर? तो मान लेते हैं कि आपने, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं छोटा अमाउंट ले रहा हूं, 1,000 रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए। कितने इन्वेस्ट किए? 1,000 रुपए। अब बिजनेस के पास 1,000 रुपए के एसेट्स हैं। पहले कुछ भी नहीं था, 1,000 के एसेट्स हो गए। ये 1,000 रुपए के एसेट्स कहां से मिले? आपसे मिले, मतलब ओनर से मिले। ठीक है। और पैसों की जरूरत पड़ी तो हमने आउटसाइडर से ले लिए। कितने ले लिए? 1,000 रुपए आउटसाइडर से ले लिए। अब बिजनेस के पास टोटल एसेट्स हो जाते हैं 2,000 रुपए। ठीक है, ये हो गया टोटल एसेट्स बिजनेस के पास। ये दोनों कहां से मिले हैं? 2,000 रुपए। 1,000 रुपए मिला है ओनर से, 1,000 रुपए मिला है आउटसाइडर से। ठीक है। बिजनेस के पास अपना क्या है? अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मिला है इन दोनों जगहों से मिला है। ओनर से मिला है, आउटसाइडर से मिला है। जो ओनर से मिला है उसे कैपिटल कह रहे हैं, जो आउटसाइडर से मिला है उसे लायबिलिटी कह रहे हैं। तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि 2,000 रुपए के जो एसेट्स हैं वो बिजनेस के अपने नहीं है, वो किसी से लिए हुए हैं? किससे? ओनर से और आउटसाइडर से। मतलब देना है। 1,000 रुपए बिजनेस किसको देगा? ओनर को देगा। और 1,000 रुपए किसको देगा? आउटसाइडर को देगा। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि 2,000 रुपए के एसेट्स हैं और हमें देना कितना है? देना भी 2,000 है। मतलब हमारे एसेट्स हमारे कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर हैं। सर नहीं समझ में आया, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। देखो, एक काम करते हैं। आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। आपने इस बार 1,000 नहीं, आपने 200 रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है। तो अब बिजनेस के पास 200 रुपए आ गए। और ये 200 रुपए बिजनेस के नहीं है, बल्कि किससे लिए हुए हैं? आपसे लिए हुए हैं, ओनर से लिए हुए हैं। ओनर का पैसा है। 100 रुपए और की जरूरत पड़ी, हमने बैंक से लोन ले लिया। अब बिजनेस के पास कितने हो गए? 300 रुपए। 300 रुपए हैं। और अब बिजनेस ने कितने पैसे देने हैं? अरे सर 300 रुपए ही तो देने हैं। 200 रुपए ओनर को देने हैं, 100 रुपए बैंक को देने हैं। मतलब 300 रुपए के एसेट्स हैं और देना भी 300 है। बिल्कुल सही।
तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि एसेट्स मतलब जितना है उतना ही देना भी है? हाँ सर, बिल्कुल सही। जितना है उतना ही देना भी है। 300 रुपए यदि है तो देना भी कितना होगा? 300 ही होगा। अगर 500 है तो देना भी 500 होगा। किसको देना होगा? या तो ओनर को देना होगा या आउटसाइडर को देना होगा या दोनों को देना होगा। गॉट इट? इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। सर एक एग्जाम्पल और, बिल्कुल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए, ठीक है। अब बिजनेस के पास 10,000 रुपए के एसेट्स आ गए। किससे लिए? आपसे लिए। और पैसों की जरूरत आई, 5,000 रुपए बैंक से ले लिए। अब बिजनेस के पास कितने हो जाते हैं? 15,000 रुपए। देना कितना है? 15,000। किसको? 10,000 रुपए ओनर को, 5,000 रुपए आउटसाइडर को। मान लीजिए कि बैंक से और लोन ले लिया 5,000 का। अब कितना हो गया? अब 20,000 रुपए के एसेट्स हैं। देना कितना है? 20,000 ही देना है। 10,000 रुपए ओनर को, 10,000 रुपए आउटसाइडर को। तो इसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब क्या है? जो कुछ भी हमारे पास है। कैपिटल और लायबिलिटी मतलब जो कुछ भी हमें देना है। कैपिटल मतलब ओनर को देना है, लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर को देना है, एसेट्स मतलब जो कुछ है। इज इट क्लियर? दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। इस लेक्चर में मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, केवल और केवल कंसेप्ट डिस्कस करना था, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आपको क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। इज इट क्लियर? तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।